हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये है हमारा जीके इन हिंदी क्विज पार्ट 11। ये जो क्विज है, ये जो प्रश्न है, किसी भी एग्जाम के लिए आप इन्हें तैयार कर सकते हो। सब एग्जाम्स के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और खुद भी इससे पढ़ सकते हो और बाद में भी अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो लिंक के थ्रू पीडीएफ डाउनलोड करके। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न अवश्य बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी ही। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ तथा किसके खिलाफ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ, ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ थे? इसके प्रमुख केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और जगदीशपुर। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? इसका चिन्ह था कमल का फूल और रोटी, इसका महत्वपूर्ण चिन्ह था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई? ये हुई थी 1911 में। कोलकाता से दिल्ली ये स्थानांतरित हुई। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा एक्ट पास किया गया? तो ये था रोलट एक्ट। ये 1919 में पास किया गया था। ये जो एक्ट था, ये क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया था और इसको जो है काला कानून कहा जाता था। कोलकाता में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत किनके प्रयास से संभव हो सका? ये संभव हो सका राजा राम मोहन राय के संबंध से प्रयासों से। 1857 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? 1856 में विधवा पुनर्विवाह। इससे पहले अगर किसी स्त्री की विधवा हो जाती थी या तो उसे सती कर दिया जाता था या उसको जो है विवाह करने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसके बाद कानून बनाया गया कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है और ये प्रयास था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका श्रेय दिया जाता है ए.ओ. ह्यूमको को। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यह था सी. राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? ये की थी क्लीमेंट एटली ने। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था अब्दुल गफ्फार खान को। कायदे आजम किससे नाम दिया गया था? ये नाम दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। इनको कायदे आजम कहा जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। समाज में अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की गई? इसकी मांग की गई थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई? इनको जिस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी वो केस था लाहौर षड्यंत्र केस। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? उस समय ब्रिटेन में सरकार थी श्रमिक दल की। देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? इसके लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? इस पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोली किसे चलवाई गई थी? ये चलवाई थी जनरल डायर ने। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे। इनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चोरा चोरी कांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिले के चोरी चोरा गांव में।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आया था 1927 में। गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए कब चले थे और कब डांडी पहुंचे थे? नमक कानून तोड़ने के लिए चले थे 12 मार्च 1930 को और ये दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता कब, किसके बीच हुआ? ये समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? इनको कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? ये हुआ था माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इनकी उपाधि दी थी महात्मा गांधी अथवा मेरठ की औरतों ने। प्रियदर्शिनी किसका उपनाम थे? ये उपनाम है इंदिरा गांधी जी का। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया? वो था अरविंद घोष। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? इनकी समाधि है ग्वालियर में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? पृथक राष्ट्र की मांग की थी 1940 ईस्वी में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? वो थे जॉर्ज पंचम। भारत को कब स्वतंत्रता मिली? भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? ये संबोधित किया था 1893 में। कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था बेलगांव में 1924 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। बारडोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो दोस्तों ये थे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।